नमस्कार, मैं पुष्कला स्करिया आप सभी प्रेक्षकों का हाईलाइन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। आज हमारा चर्चा का विषय है ACL रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी। ये जो स्पोर्ट्स के खिलाड़ी हैं, जो मैदान में खेलने के दौरान जैसे बैडमिंटन हो, क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, खेलने के दौरान जो गिर जाते हैं और अपना लिगामेंट टूट जाता है उनका, जिसका सर्जरी किया जाता है, जिसको बोलते हैं ACL रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी। लिगामेंट को हम लोग चेंज करते हैं, बदलते हैं। इस सर्जरी के विषय में जानकारी देने के लिए हमारे साथ डॉक्टर बाबा साहेब चौहान, जो मुंबई के जाने माने ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं, वो हमारे साथ थोड़ी ही देर में जुड़ेंगे। नमस्कार डॉक्टर बाबा साहेब, आप हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। आज हम हमारा चर्चा का विषय है ACL रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी। जो लोग खेल कूद में गिर जाते हैं, जो उनका प्रोफेशन है, और गिरने के बाद क्या वो जरूर खड़ा हो सकते हैं दोबारा? पहले तो हम जान लेते हैं कि ACL लिगामेंट है क्या, उसका अपने नी जॉइंट में क्या रोल है, और अगर टीयर हुआ तो फिर बाद में ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या है। तो ACL जैसे कि ये अपना नी जॉइंट है, दिस इज अवर नी कैप, ये थाई बोन है और ये लेग बोन है। ओके, अब ये जो जॉइंट रहता है अपना, कोई सा भी जॉइंट रहता है तो वो स्टेबल होना चाहिए, है ना, इधर उधर हिलना नहीं चाहिए। वो जॉइंट को स्टेबल रखने के लिए, मतलब मूवमेंट के टाइम पे भी जॉइंट अपना स्टेबल रहना चाहिए। तो स्टेबिलिटी देने के लिए अपने जॉइंट में लिगामेंट्स रहते हैं चारों तरफ से, है ना। जैसे कि नी जॉइंट में देखेंगे, ये बाहर के साइड में 2 लिगामेंट है, ये वाला, ये वाला। ओके, एक पीछे के साइड में एक लिगामेंट है, इसको PCL बोलते हैं। सामने अंदर में एक रहता है ACL, दिस इज द ACL, ओके, जो सामने रहता है। तो ये 4 लिगामेंट चारों तरफ से जॉइंट को स्टेबिलिटी देता है। अच्छा, ओके, जो ACL है वो सामने रहता है। तो ACL लिगामेंट रहता है, ये चारों लिगामेंट से सबसे वीक रहता है। ओके, तो इसलिए जो भी इंजरी होता है तो ये मोस्ट कॉमनली इंजर हो जाता है। तो ACL लिगामेंट 4 लिगामेंट से थोड़ा सा वीक रहता है, इसलिए उसका इंजरी कॉमनली होता है। और ये मोस्ट कॉमनली जब अपना घुटना ऐसा ट्विस्ट होता है, ट्विस्टिंग इंजरी, तो ट्विस्टिंग इंजरी में ये जल्दी से टूट जाता है। ट्विस्टिंग इंजरी जनरली स्पोर्ट्स में बहुत कॉमनली होती है, जैसे फुटबॉल में होती है, कबड्डी में होती है, क्रिकेट में होती है दौड़ते समय, बैडमिंटन में होती है। तो इट इज ज्यादातर जो स्पोर्ट्स खेलते हैं उनमें बहुत कॉमन है। तो यानी ये बहुत कम उम्र के बच्चे में होता है। काफी जनरली जो एक्टिव पेशेंट रहते हैं उनमें बहुत कॉमनली होते हैं, वो स्पोर्ट्स खेलते हैं, या फिर एक्सीडेंट में भी मोस्ट कॉमनली होता है। ठीक है, तो और एक बार होने के बाद में अभी इसका जो ट्रीटमेंट रहता है, जैसा आपने बोले कि वापिस उसका रिकवरी होता है नहीं होता है, तो ये ट्रीटमेंट अपना पेशेंट के हिसाब से डिवाइड रहता है। जो अभी स्पोर्ट्स खेलते हैं, जो स्पोर्ट्स खेलते हैं उनको तो जल्दी से ठीक होके वापिस वो लेवल पे खेलना है ना, या फिर समझो ओल्ड एज में थोड़ा सा 40s के 50s के बाद में किसी का टीयर हुआ तो उनका ट्रीटमेंट थोड़ा अलग है। यंग बच्चों में होगा, उनका ट्रीटमेंट अलग है। ओके, तो जनरली जो स्पोर्ट्स खेलते हैं उनमें अगर ये इंजरी हुआ तो उनको सर्जरी करना पड़ता है, क्योंकि ये लिगामेंट है, एक बार टूट गया तो वापस हील नहीं होता है ना। हीलिंग के लिए खून की जरूरी होना चाहिए। जहाँ पे भी इंजरी होता है वहाँ पे ब्लड सप्लाई होनी चाहिए, है ना। हमको कुछ इंजरी हुआ तो 10-15 दिन में घाव भर जाता है, क्योंकि वहाँ पे ब्लड सप्लाई रहता है, अपने ब्लड में जो सेल्स रहते हैं वो हील कर देते हैं। तो लिगामेंट रहते हैं, इनमें ब्लड सप्लाई नहीं होती। These are all bloodless structures। उनको हम काटेंगे तो ब्लड नहीं आएगा। ओके, इसलिए वो एक बार टूट गए तो उनका हीलिंग नहीं होता है। उसमें ACL का तो हीलिंग बहुत ही कम रहता है, ओके, एज कम्पेयर टू बाकी के लिए। ठीक है, तो एक बार अगर ये टीयर हो गया तो फिर वो हील नहीं होगा। और समझो हमने सर्जरी में टीयर हो गया तो वो आदमी चल सकता है, बट क्या होगा कि अभी बाकी मैंने जो बोला ना, इनका प्राइमरी इनका रोल रहता है घुटने को स्टेबिलिटी, है ना, उनको स्टेबिलिटी देता है घुटने। अभी एक लिगामेंट टूट गया तो क्या होगा कि एक डायरेक्शन में नी
अपना स्टेबिलिटी चला जाएगा। ओके। जैसा अपना चेयर का 4 लेग्स है ना, हाँ हाँ चारों तरफ से स्टेबल है, Correct. एक भी लेग निकल गया तो क्या, हाँ हाँ तो बराबर। वैसा ही एक लिगामेंट चला गया तो नी पूरा अनस्टेबल रहेगा। हाँ 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 चलने में उनको दिक्कत नहीं आएगा, बट कभी उन्होंने टर्न किया या फिर कभी कुछ दौड़ने की कोशिश की तो देयर विल बी इंस्टेबिलिटी है ना, Okay. घुटना ऐसा बाहर निकल जाएगा, है ना। पेशेंट बोलेगा कि मुझे ऐसे बीच बीच में ऐसा लगता है कि मेरा घुटना बाहर आ गया। ओके, वो चलेंगे, उनका काम करेंगे, पेन ज्यादा नहीं होता, इनिशियली पेन रहता है, कुछ दिनों के बाद में पेन चला जाता है। इसलिए बहुत बार पेशेंट हमारे पास बहुत लेट आ जाते हैं, है ना, क्योंकि पेन चला गया तो पेशेंट को लगता है सब ठीक है ना। तो अगर हमने तो फिर भी वो खेल नहीं पाएंगे ना, वो सिर्फ नॉर्मल वॉकिंग कर पाएंगे, वो रनिंग नहीं कर पाएंगे, वो कुछ फास्ट मूवमेंट नहीं कर पाएंगे, उनको कॉन्फिडेंस ही नहीं रहेगा घुटने। और जितनी बार वो घुटना उनका स्लिप होगा उतनी बार अंदर डैमेज होता है ना, उनका जो कुशन टीयर होंगे, कार्टिलेज डैमेज होगा। और समझो अगर हमने सर्जरी नहीं किया, ओके, सर्जरी नहीं किया तो डेफिनेटली वो जो स्पोर्ट्स वगैरह नहीं खेल पाएंगे, काफी रिस्ट्रिक्शन आ जाएगा। और जो बार बार जो स्लिप होता है घुटना या फिर जो इंस्टेबिलिटी होता है उसकी वजह से घुटना बहुत जल्दी खराब हो जाता है। और जो ओल्ड एज में जो आर्थराइटिस होता है ना, वो घुटने में बहुत जल्दी चालू होगा और फिर इन फ्यूचर नी रिप्लेसमेंट वगैरह लगने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। सो अगर हमने टाइमली सर्जरी किया उसका, तो हम क्या करते हैं सर्जरी में, हम वो लिगामेंट वापस नया लिगामेंट बनाते हैं। पेशेंट का टिश्यू, यानी आप बनाते हो? यस, पेशेंट का टिश्यू निकालते हैं। अच्छा। ऐसा नहीं कि आर्टिफिशियल कुछ डालेंगे वहां पे, हाँ। तो पेशेंट का टिश्यू निकालती ऐसी जगह से निकालते जहाँ पे कुछ उनको प्रॉब्लम ना हो। ओके। तो टिश्यू निकाल के उसका नया लिगामेंट हम बनाते हैं। हाँ। अभी जो नेचुरल जहाँ पे लिगामेंट रहते हैं वहाँ पे So, यानी ये पूरा नेचुरल सर्जरी है? यस, पेशेंट का टिश्यू रहेगा वही उधर लगेगा। हाँ। और वो लगने के बाद फिर हमको वो लिगामेंट को, नए लिगामेंट को ट्रेन करना पड़ता है। ओके। ऐसा नहीं कि वो नेचुरल लिगामेंट जैसा काम करे। हाँ हाँ हाँ। इसलिए सर्जरी के बाद में काफी सारी फिजियो रिहैब करना पड़ता है, ओके। है ना। ऐसा नहीं कि सर्जरी हो गया और इमीडिएटली नॉर्मल हो गया। ओके। जितना सर्जरी इम्पोर्टेंट है उतना ही फिजियोथेरेपी एंड रिहैब इम्पोर्टेंट। ओके। अगर हमने सर्जरी बहुत अच्छी की लेकिन फिजियोथेरेपी नहीं किया तो सर्जरी का रिजल्ट नहीं मिलेगा। नजर नहीं है। ओके। ओके, तो इसलिए हम पेशेंट को पहले से ही बोलते हैं कि आपको फिजियोथेरेपी करना पड़ेगा बहुत अच्छी तरह से, तभी आपको जाके दोबारा से मैदान में। हाँ, अगर पेशेंट अच्छी तरह से फिजियो करेगा तो फिर डेफिनेटली उसका नी जैसा है 100% वापिस वैसा है। ओके। अभी आपने सुना होगा न्यूज में कि ऋषभ पंत है ना, क्रिकेटर, उनका हाँ। एक्सीडेंट हुआ, बराबर। ही गॉट सेम इंजरी। ओके। ओके, तो उनका देखो सर्जरी हो गया, नाउ ही इज प्लेइंग लाइक बिफोर। हाँ हाँ पहले जैसा ही खेल, ओके। इतना अच्छा रिकवरी हो जाता है। हाँ हाँ हाँ। ओके, ओके। और इसका यानी सर्जरी के बाद कितने टाइम तक वो रिकवरी होके वापस सर्जरी के बाद में हाँ। जनरली सर्जरी होता है आर्थोस्कोपी का, है ना। ओके। इसमें बड़ा कुछ कटिंग वगैरह नहीं होता है, ओके। है ना। और कितना दिन हॉस्पिटलाइजेशन? 2 दिन, 2 दिन की होल सर्जरी बोलते हैं। हाँ। Minimally invasive। मिनिमली इन्वेजिव। हाँ। एक दिन हॉस्पिटल में रहता है पेशेंट, सेकंड डे पेशेंट का ना हो, दूसरे दिन ही चल पाएगा, सपोर्ट वगैरह लगता है इनिशियली 2 हफ्ता। 1 महीने के बाद में उसका रूटीन सब चालू हो जाता है। ओके, रूटीन मतलब अगर ऑफिस जाना है या फिर कॉलेज जाना है, वो 1 महीना रेस्ट लगेगा, मतलब 1 महीने बाद उसका रूटीन चालू हो जाएगा। और इनका कोई डाइट होता है वो फिजियोथेरेपी और आपके सर्जरी के बाद कोई? डाइट तो ऐसा इतना ये नहीं है, बट फिजियोथेरेपी क्योंकि वो उस टाइम में वेट पुट ऑन भी कर सकते हैं, इसलिए फिजियोथेरेपी पे ज्यादा ध्यान देना है, रिहैब पे ज्यादा ध्यान देना है। अगर डाइट का आपने जो बोला तो यानी फिजियोथेरेपी उनको हॉस्पिटल आना पड़ता है कि घर में ही कर सकते हैं या फिर फिजियोथेरेपी के क्लिनिक में जा सकते हैं। वी कनेक्ट विद देम विद द फिजियो एंड वी कीप फॉलो अप विद देम। हमें भी ध्यान रखना पड़ता है कि बराबर हो रहा है या फिर जितना 1 महीने के बाद जैसा होना चाहिए, वी गिव देम टारगेट, है ना। 1 महीने में इतना होना चाहिए, 2 महीने में इतना होना चाहिए, एंड वी हैव टू सी कि वो बराबर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं या फिर लैग कर रहे हैं पीछे। अगर कर रहे होंगे तो फिर अकॉर्डिंगली हमको थोड़ा सा उनको चेयर अप करना पड़ता है कि करो। बहुत बार ऐसा होता है कि डिप्रेशन भी होता है। यस, फिजियोथेरेपी के टाइम पे थोड़ा इनिशियली पेन होता है, फिर उनको लगता है कि कब रिकवरी होगा, टाइम लग रहा है, वो टाइम पे उनको थोड़ा मोटिवेट करना पड़ता है, बताना पड़ता है, तो फिर हो जाता है। ओके। आपने
कितने साल के छोटे बच्चे का आपने एकदम किया होगा? और मैंने 13 साल के लड़के का किया है। अच्छा। तो बच्चों में क्या डिफरेंस रहता है कि बच्चों की जो हड्डी रहती है हाँ। तो ग्रोइंग हड्डी रहती है ना, Okay. ग्रोथ होती रहती है। हाँ। और जो बोन के एंड्स रहते हैं वहां पे ग्रोथ होती है। और जब हम सर्जरी करते हैं तो हमको लिगामेंट को बोन में फिक्स करना पड़ता है, नीचे और ऊपर। तो बच्चों में हम हड्डी को ज्यादा डैमेज नहीं कर सकते। अगर हड्डी को डैमेज हुआ तो फिर उनकी ग्रोथ पूरी डिस्टर्ब हो जाती है। ओके। इसलिए उनमें सर्जरी थोड़ी अलग तरह से होती ओके। है, ओके। है ना। जैसे मैच्योर एडल्ट में अलग तरह से उधर इतना ध्यान नहीं देना पड़ता है ना। बोन में हम होल्ड करके लिगामेंट फिक्स कर देते हैं, लेकिन बच्चों में हमको वो ग्रोथ प्लेट रहती है, उसको डैमेज नहीं होने देना पड़ता है। तो इसलिए बहुत ध्यान से वो सर्जरी करना पड़ता है। बट उनमें भी सर्जरी होता है, उनमें भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिल जाता है। बच्चों में रिकवरी बहुत जल्दी होती है। और इसके बाद कोई मेडिकेशन होता है? ज्यादा नहीं, बस थोड़ा सा इनिशियली फॉर पेन रिलीफ के लिए रहता है। बाद में कुछ सप्लीमेंट्स देते हैं हम, कैल्शियम, विटामिन डी, दैट्स इट। तो ज्यादा मेडिसिन का रोल नहीं है। आपकी एडवाइस क्या है प्रेक्षकों के लिए? अगर जैसे कि मैंने बताया, ये ज्यादातर स्पोर्ट्स में होता है इंजरी। सो जो स्पोर्ट्स खेलते हैं उनको मैं यही एडवाइस दूंगा कि ये कौन सा भी स्पोर्ट्स खेलते समय वार्म अप होना बहुत जरूरी है। वार्म अप एंड कूल डाउन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर विदाउट वार्म अप हम कुछ भी करेंगे तो इंजरी होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। ओके, तो इसलिए कौन सा भी गेम खेलने के पहले, जिम करने के पहले वार्म अप इज वेरी इसेंशियल। और कौन सा भी स्पोर्ट्स खेलते हैं तो उसका कुछ एक गियर रहता है ना, तो प्रोटेक्टिव गियर रहता है, तो वो हमको फॉलो करना है ना। फुटबॉल में प्रॉपर शूज पहनने हैं, गार्ड्स पहनने हैं, क्रिकेट में भी, उससे इंजरी कम हो जाती है चांसेस। और अगर इंजरी होती भी है तो हमको इग्नोर नहीं करनी, इमीडिएटली आपको स्पेशलिस्ट के पास जाना है, दिखाना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि लेट हो गया, डिले हो गया, है ना। सो यही एडवाइस रहेगी। और इनकेस अगर कभी कुछ मेजर लिगामेंट इंजरी होती है सो डेफिनेटली हमारे पास ऐसे अभी एडवांस सर्जरीज है जिससे पेशेंट की हम सर्जरी करके अच्छा फिजियोथेरेपी रिहैब करके पेशेंट को जैसा पहले था प्रीवियस इंजरी लेवल, पेशेंट कैन परफॉर्म एट दैट लेवल। ओके, दैट्स ग्रेट। कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर इंजरी भी होती है तो आप डॉक्टर के पास जाइए, उनकी सलाह लीजिए, सर्जरी एडवाइस कीजिए तो सर्जरी कीजिए, एंड आप बिल्कुल पहली तरह हो सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर। आपने हमारे प्रेक्षकों के जो भी स्पोर्ट्स में है उनकी तो ये डाउट्स आपने जो क्लियर किया और प्रेक्षकों को सारा चीज उसके बारे में जानकारी दी, उसके लिए बहुत 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 धन्यवाद डॉक्टर। थैंक यू। थैंक यू।